नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और तौलिए का उपयोग करिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, सतर्क रहिए, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोमवार को आईडीएसपी ने मधुबनी जिला में जारी किए 86 नए कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट। कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 4407। राजनगर के हाटी मोहनपुर गांव में ईंट पत्थर से कूचकर एक की हत्या, 7 डीएमसीएच में भर्ती। देर रात खुटौना पावर सब स्टेशन में लगी आग, धू-धू कर जला ट्रांसफार्मर। मधवापुर के गैस एजेंसी से नगद समेत लाखों की संपत्ति हुई चोरी। बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल ने मधवापुर के प्रखंड वांचल कार्यालय का किया दौरा। जयनगर एसडीओ बेबी कुमारी ने बासोपट्टी के पदाधिकारियों के साथ मतदान केंद्रों का लिया जायजा। खजौली के बेहटा गांव से 120 बोतल नेपाली शराब समेत 2 तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाबूबरही के पिरही मुख्य सड़क पर 440 वोल्ट का तार टूटने से घटनास्थल पर हुई अधेड़ की मौत। साहरघाट के मुखियापट्टी से चोरी हुई बाइक सीतामढ़ी के पुपरी से हुई बरामद। और मंगलवार को पूरे जिले में विधि विधान से पूजा अर्चना कर मनाई गई अनंत चतुर्दशी। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आए दिन संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सोमवार को फिर आईडीएसपी ने नए 86 कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट जारी की है और इसके साथ ही मधुबनी जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या सोमवार तक 4407 पर पहुंच चुकी है। डन न्यूज आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना महामारी से लड़ने व बचने के लिए भारतीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह अनुपालन करें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, सजग रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूरे देश में कोरोना को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। मधुबनी जिला में प्रतिदिन कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि विभिन्न प्रखंडों के कई गांवों व पंचायतों को पूरी तरह सील कर दिया गया है। लेकिन कोरोना का संक्रमण है कि कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। आईडीएसपी ने सोमवार को फिर 86 नए रिपोर्ट जारी किए हैं, जिसमें मधवापुर प्रखंड से 6, लदनिया प्रखंड से 2, झंझारपुर प्रखंड से 6, कलवाही प्रखंड से 4, बासोपट्टी प्रखंड से 1, पंडौल प्रखंड से 3, घुघरडीहा प्रखंड से 1, जयनगर प्रखंड से 4, लौकही प्रखंड से 2, राजनगर प्रखंड से 3, बाबूबरही प्रखंड से 9, फुलपरास प्रखंड से 7, बिस्फी प्रखंड से 1, मधेपुर प्रखंड से 1, अंधराठारी प्रखंड से 1, बेनीपट्टी प्रखंड से 4, रहिका प्रखंड से 21 और सदर मधुबनी से 10 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मधुबनी जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 4407 हो गई है। हर रोज संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, मौत के आंकड़े में इजाफा हो रहा है। मधुबनी शहर कोरोना के मामले में त्राहिमाम कर रहा है। आम लोगों से लेकर व्यवसायी तक कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। सरकारी कर्मचारी से लेकर स्वास्थ्य कर्मी तक कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को बहुत ही ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। हर व्यक्ति को चाहिए कि प्रत्येक 20 मिनट पर साबुन पानी से हाथ धोएं, सार्वजनिक जगहों पर मुंह और नाक ढक के रहें, फेस मास्क और तौलिया का उपयोग करें, ठंडी चीजों के सेवन से बचें, खाने पीने में गर्म चीजों का सेवन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें, खुद भी सतर्क रहे, दूसरों को भी सजग करें। बहरहाल मौजूदा हालात को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को और अधिक सतर्क व सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज।
राजनगर थाना क्षेत्र के हाटी मोहनपुर गांव से एक बड़ी घटना सामने आई है। एक शराब माफिया व उसके परिजनों ने मिलकर एक परिवार की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान एक सदस्य की ईंट पत्थर से कूच कर निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है, अन्य डीएमसीएच में भर्ती है। मामले में 11 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रही है। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद से सभी आरोपी फरार हैं। राजनगर थाना क्षेत्र के राटी पंचायत के हाटी मोहनपुर गांव में एक शराब माफिया व उसके परिजनों के द्वारा एक परिवार के भाइयों की जमकर पिटाई की जा रही थी। उसी दौरान उसे बचाने पहुंचे अन्य भाई की ईंट पत्थर से कूच कर निर्मम हत्या कर दी गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को चिकित्सा के लिए भेजा गया। सूचना पाकर पहुंची राजनगर थाना की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और इस मामले में 11 लोगों पर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, जिस पर छानबीन की जा रही है। वहीं आरोपी पक्ष के सभी लोग घर छोड़कर फरार हैं। घटना के बाद से पूरे गांव में मातमी सन्नाटा छाया हुआ है। मृतक बहुत गरीब था, उसकी 3 छोटी बच्ची है व 2 पुत्र है। इन सभी के समक्ष जीवन यापन की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। सभी बच्चे पिता की मृत्यु के बाद अपने लिए 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ लेकर किसी मसीहा की ओर टकटकी लगाए देखे गए हैं। गांव के लोगों की माने तो आरोपी गांव में शराब बेचने का कारोबार करता है और हमेशा लोगों के साथ दबंगई से पेश आता था। वहीं एसपी कामिनीवाला के नेतृत्व में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जे बउआ के मार के बउआ गाड़ी से छटकावत रहे, उम्हर से गाड़ी से के ओते बौधा के घेर लेलक, वही बौधा के मार के सुता देलक बौधा पर। आ तब बड़का जे आयल निकलल, बड़का जे भाई के मारे है कि बड़का गेल के ओकरो मार के सुता देलक। दुनू भाई बांध पर पड़ल, चिचियाए दुनू साफ तो चिचियाए डोल में पानी भर कर पुतौ हमर दांत पर दांत हटावे हम बौधा के पानी दी। तखन जब हल्के भी दुनू साफ तो मारे तखनी गोर में मारलक है, गोर के तोड़ देलक। के सब रहे? के सब रहे? सिया राम, गंगा राम, बहुत राम, दुनिया राम, भवेश बा, महेश बा, राधे श्याम, घमश्याम, रमेश, राजेश। जे एठाम दुनू के बातचीत भेले तो समाज को गेलिए हम सब छोड़बे के लेल, तो कहलिए झगड़ा नहीं करू, लेकिन सब विचार नहीं रहे सर। सब एनहर से गेलखिन झोरे छोड़बे के लेल, एक सब ओकरा दुनू के लपड़ झपड़ भेले। कपिल के ओकरा सियाराम यादव सबके उनका बेटा के राधे श्याम रहे में उनको पिताजी ओतऽ पर गिरल रहलखिन, तो ई सब खड़ा रहे आसपास में। हाँ, आसपास में मार रहल छलै, मारत रहे, तरतरबे छलै लाठी। हाँ, अहाँ के पिताजी के की नाम रहे? शत्रुघ्न यादव। के घायल भेले एहिमे? मतलब रामाशीष यादव, कपिल यादव, ब्रह्मदेव यादव, पवन यादव, देवन यादव, शत्रुघ्न यादव और रमाकांत यादव। एकरा कपिल के मम्मी के 8 आदमी घायल भेले। रामशीष का कहली पहले। अहाँ के की नाम भेल? हमर दीपक। पिताजी के की नाम रहे? शत्रुघ्न। की करत रहलखिन वो? मतलब नहीं ठीक है। और इसमें हम लोग अन्य बिंदुओं पर भी छानबीन कर रहे हैं और इसमें जो भी लोग गिरफ्तार हो रहे हैं उनके विरुद्ध स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। देर रात खुटौना थाना क्षेत्र के पावर सब स्टेशन में भयंकर आग लग गई। घंटों लगी रही इस आग पर अग्निशमन विभाग ने काबू पाया। फिलहाल ट्रांसफार्मर बदलने का काम जारी है। खुटौना थाना क्षेत्र स्थित पावर हाउस में बीती देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके बाद पावर हाउस का ट्रांसफार्मर व कई उपकरण धू कर जलकर राख हो गए। आग की लपटें उठ देखकर अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पा लिया। वहीं ट्रांसफार्मर बदलने का काम विभाग के द्वारा शुरू कर दिया गया है। बोल रे जो हो रही है सर, खुटौना पावर हाउस में भयंकर आग लग गई है, जिसके कारण यहाँ के मार्केट के जितने भी लोग, खुटौना बाजार के जितने भी लोग हैं, यहाँ देखने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ विद्युत संकट ये चरम पर पहुँच गई है और जैसा प्रतीत हो रहा है कि अगले 2 महीने तक
जिस तरह का भयंकर आग है, अगले 2 महीने तक यहाँ बिजली संकट गहराया रहेगा। लोगों को बिजली से जो है बिजली से ये जो हंगामा हो रही है किस बात को लेकर के? 6:30 बजे शॉर्ट में कहो। यहाँ पे 6:30 बजे के आसपास बिजली सब स्टेशन में भयंकर आग लगी, जो लगभग ½ किलोमीटर से चिड़िया के टकराने से वह लौ जो है सो उड़ते हुए आया और जो है सो यहाँ लग गया। और सबसे दुखद बात है कि यहाँ जेई जो है जिसकी यहाँ पर जिसका पोस्टिंग है वो फुलपरास में डेरा लिए हुआ है, वो अगर रहता तो यहाँ तत्क्षण व्यवस्था करता। यह कमी जो है यहाँ महसूस हुई लोगों को। अभी फायर ब्रिगेड आ चुका है, सरकार वैसे तत्पर है, निश्चित समय पर बिजली व्यवस्था चालू कर दी जाएगी। डेन न्यूज के लिए रमेश सिंह की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड स्थित गैस एजेंसी से नगद समेत लाखों रुपए की संपत्ति चोरी होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में गैस वितरक किरण कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं घटना की जांच में पुलिस जुटी हुई है। गैस एजेंसी का ताला तोड़कर नगद सहित लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति की चोरी कर ली गई। इस संबंध में गैस वितरक किरण कुमारी के पति अमरजीत कुमार ने पुलिस को आवेदन देकर एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं घटना की जांच में पुलिस जुट गई है। महेसिरा गैस एजेंसी मधवापुर में यह घटना 31 अगस्त की रात बीती। आवेदक ने जिन जिन सामानों की चोरी होने का जिक्र शिकायत पत्र में किया है, उसमें नगद 51,020 रुपए सहित एक मोबाइल फोन, एक कंप्यूटर और एक प्रिंटर है। इसके अलावा 4 लैपटॉप, 14 चूल्हे और कुछ जरूरी कागजात भी चोरी हुए सामानों में शामिल है। थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डेन न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल मधवापुर प्रखंड व अंचल कार्यालय सहित थाने का दौरा किए। इस दौरान उन्होंने कार्यालय प्रधानों से संबंधित विभाग की जानकारी ली व कई प्रकार के अहम दिशा निर्देश दिए। बेनीपट्टी के नवनियुक्त अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल ने मधवापुर प्रखंड और अंचल कार्यालय सहित थाने का दौरा किया। उन्होंने कार्यालय प्रधानों से संबंधित विभागों के बारे में जरूरी विषयों की जानकारी ली। भारत नेपाल सीमा की भौगोलिक स्थिति और चल रही सरकारी योजनाओं के बारे में अधिकारियों से पूछताछ की। 7 निश्चय योजना के तहत चल रहे कार्य और उसके संचालन में आ रही रुकावटों के बारे में अनुमंडल पदाधिकारी ने बीडीओ वैभव कुमार से जानकारी ली। सीओ राम कुमार पासवान ने अनुमंडल पदाधिकारी ने विधि व्यवस्था मजबूती और राजस्व विषय पर बातें की। वहीं थानाध्यक्ष अनिल कुमार के साथ उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के बारे में देर तक चर्चा कर आवश्यक जानकारी ली। डेन न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव की प्रशासनिक तैयारी हर जगह पर युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं इसी क्रम में जयनगर की एसडीओ बेबी कुमारी के नेतृत्व में बासोपट्टी के पदाधिकारियों ने कई मतदान केंद्रों का जायजा लिया। जयनगर की एसडीओ बेबी कुमारी के नेतृत्व में बीडीओ मंजू कुमारी, कणकन, सीओ वर्षहड़ी, थाना प्रभारी इंदल यादव ने बासोपट्टी प्रखंड के कई मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया। गौरतलब है कि आगामी विधानसभा चुनाव की प्रशासनिक तैयारी चल रही है। स्थानीय प्रशासन ने विभिन्न मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करना शुरू कर दिया है। मतदान केंद्रों पर विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया गया। बासोपट्टी प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय वीरपुर, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बीरपुर, राजकीय प्राथमिक मकतब बलकटवा, मिडिल स्कूल मेहतरपट्टी सहित अन्य मतदान केंद्रों पर अधिकारियों ने पहुंचकर विभिन्न समस्याओं से अवगत हुए। मतदान केंद्र पर अधिकारी ने विद्यालय कर्मियों से पूछताछ किया। जिन मतदान केंद्र पर बैरिकेडिंग करवाने की आवश्यकता है उस जगह कई दिशा निर्देश भी एसडीओ ने दिए। लगातार 2 दिनों से बासोपट्टी प्रखंड के कई मतदान केंद्रों पर शौचालय, चापाकल सहित अन्य सुविधा का जायजा लिया गया। एसडीओ ने कई अहम बिंदुओं पर अधिकारियों एवं कर्मियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। प्रशासनिक विभिन्न तैयारियां करना शुरू कर दिया है। अधिकारियों के द्वारा विभिन्न मतदान केंद्रों का देखरेख किया गया, कई गतिविधि का निरीक्षण किया गया। बीडीओ ने बताया कि प्रखंड के सभी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल। हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। तरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। खजौली थाना की पुलिस ने बहटा गांव के बिरनी चौक से 120 बोतल नेपाली शराब बरामद किया है। साथ ही 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खजौली थाना क्षेत्र के बेहटा गांव स्थित बिरनी चौक से सोमवार को नेपाली शराब के साथ खजौली पुलिस ने 2 धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। दोनों धंधेबाज बाइक से शराब की बोरी लेकर दतुआर गांव की ओर जा रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली। पूर्व से घात लगाकर पुलिस गिरफ्तारी के फिराक में थी। बाइक से शराब लेकर आते ही पुलिस ने रंगे हाथ दबोच लिया, जिसमें एक धंधेबाज दतुआर गांव निवासी मदन कुमार सिंह व दूसरा मैनाटोल का शिवशंकर यादव है। बाइक पर लदे बोरी में 120 बोतल नेपाली शराब था। थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने कहा कि गुप्त सूचना पर खजौली के एसआई हरेंद्र राय सहित बीएमपी समीत जयप्रकाश, हवलदार सुरजीत यादव शामिल रहे। डे न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।
बाबूबरी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पिरही मुख्य सड़क पर 440 वोल्ट का तार टूटने से घटनास्थल पर एक अधेड़ की मौत हो गई, जिसको लेकर ग्रामीणों ने राजनगर खुटौना मुख्य मार्ग को जाम कर मृतक के आश्रितों को सरकारी मुआवजा देने की मांग की है। बाबूबरही गोट टोल स्थित बाबूबरही पिरही मुख्य सड़क पर मंगलवार को तकरीबन दिन के 3 बजे 440 वोल्ट का नंगा तार टूटकर गिर गया, जिससे एक अधेड़ की मौत घटनास्थल पर हो गई। दर्शकों के अनुसार एक ट्रक जा रही थी, ट्रक अचानक खंभे से टकरा गई और तार टूटकर गिर गया। उसी समय अधेड़ व्यक्ति तार की चपेट में आ गया और उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों के द्वारा उसको आनन फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाबूबरही लाया गया, जहां डॉक्टर जांच के उपरांत उसे मृत घोषित कर दिए। मृतक की पहचान बाबूबरही गोटटोल के 47 वर्षीय झूरी मंडल के रूप में हुई है। इस बात को लेकर ग्रामीण व परिजनों में गुस्सा फूट पड़ा और राजनगर खुटौना मुख्य मार्ग को बाबूबरही स्थित दुर्गा मंदिर के पास बांस बल्ला से जाम कर दिया। जामकर्ताओं ने मृतक के आश्रितों को सरकारी नौकरी व उचित मुआवजा की मांग को लेकर हंगामा करते रहे। डे न्यूज के लिए ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बीते दिनों साहरघाट थाना क्षेत्र के मुखिया पट्टी से बाइक की चोरी हो गई थी, जिसे मधवापुर की पुलिस ने सीतामढ़ी जिले के पुपरी थाना क्षेत्र स्थित हरदिया गांव से बरामद किया है। इसमें स्थानीय पुलिस ने भी सहयोग किया है। वहीं इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। साहरघाट थाना क्षेत्र के मुखिया पट्टी से चोरी हुई बाइक को पुलिस ने सीतामढ़ी जिले के पुपरी थाना क्षेत्र स्थित हरदिया गांव से बरामद किया। सुरक्षा अधिकारियों ने इस मामले में एक आरोपी रोहित झा को गिरफ्तार किया है। छापेमारी की कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी के घर में स्थानीय पुलिस के सहयोग से की गई। मौके पर साहरघाट के थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान व सब इंस्पेक्टर देवसुंदर सिंह के साथ अन्य सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती रही। थानाध्यक्ष ने कहा कि बीते 11 अगस्त की रात मुखिया पट्टी के प्रवीण कुमार झा के दरवाजे से उनकी बाइक चोरी हो गई थी। इस मामले की एफआईआर उन्होंने दर्ज कराई थी। पुलिस ने अपराधियों को मीडिया के जरिए कड़ी चेतावनी देते हुए सावधान किया है। सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि पुलिस दिन रात अपनी जवाबदेही के प्रति सजग भी है और सख्त भी है, इसलिए अपराध के दौरान पकड़े जाने वाले आरोपी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। राजनगर स्थित विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ व विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र संघ की बैठक हुई। इस दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन के विरोध में 4 सितंबर को पूरे मिथिला विश्वविद्यालय में काला दिवस मनाए जाने की बात कही गई। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ व मधुबनी जिले के विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र संघ की बैठक विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय राजनगर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता विश्वविद्यालय छात्र संघ उपाध्यक्ष ध्रुव कुमार ने किया व संचालन वीएसजे महाविद्यालय के पूर्व कोषाध्यक्ष मनीष पासवान ने किया। बैठक में जिले के महाविद्यालयों के छात्र संघ पदाधिकारी अपनी अपनी समस्या विश्वविद्यालय छात्र संघ के समक्ष रखा, जिसके बाद विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष आलोक कुमार ने सभी छात्र संघ पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार 3 साल से छात्र संघ की आवाज को दबाने का काम किया है और अभी भी चाह रहे हैं कि छात्र संघ की आवाज को दबाकर रखा जाए। उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की लूट का सूट के विरोध में और छात्र संघ को पंगु बनाने वाले विश्वविद्यालय प्रशासन के विरोध में 4 सितंबर को पूरे मिथिला विश्वविद्यालय में काला दिवस मनाया जाएगा और अगर फिर भी छात्र संघ को उसके अधिकार से वंचित किया जाएगा तो आंदोलन का रूपरेखा तैयार छात्र संघ के द्वारा किया जाएगा। मौके पर राजनगर के छात्र संघ अध्यक्ष निक्की कुमारी, कोषाध्यक्ष राजू कुमार, उपाध्यक्ष ठाकुर सचिन कुंदन कुमार, शाहपुर जनता महाविद्यालय के अध्यक्ष अभिनव कुमार, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मानस मयंक, सीएमजे कॉलेज के खुटौना कोषाध्यक्ष मनोज कुमार, सचिव गंगाराम पूर्व, छात्र संघ अध्यक्ष सीमा कुमारी, रोहित कुमार झा, रंजीत कुमार, अजीत कुमार, दीपू कुमार, अभय प्रकाश सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डे न्यूज। मिथिला वाहिनी ने अपने सभी कार्यालयों पर अपना तीसरा स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान पंडौल प्रखंड प्रमुख अजीत कुमार झा ने बताया कि उनका उद्देश्य सही दिशा और दशा प्रदान करना है। मंगलवार को मिथिला वाहिनी ने अपने सभी कार्यालयों पर तीसरा स्थापना दिवस मनाया। मौके पर मौजूद मिथिला वाहिनी के संस्थापक मिहिर कुमार झा ने कहा कि मिथिला वाहिनी की स्थापना मिथिला में मौजूद भ्रष्टाचार और शोषण को जड़ से उखाड़ फेंकने और रोजगार के अवसर अपने क्षेत्र में मिले, इसके उद्देश्य से किया गया है, जिसके लिए संगठन निरंतर प्रयासरत है।
पंडौल प्रखंड प्रमुख अजीत कुमार झा ने कहा कि उद्देश्य संपूर्ण मिथिलांचल को सही दिशा और दशा प्रदान करना है ताकि समाज शोषण मुक्त और आत्मनिर्भर बन सके। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ता दुर्गानंद यादव, पूजा दास, सह प्रमुख देवदत्त झा, कल्याणी कुमारी, पूजा, सुलेखा, कंचन, अनीता सहित मौजूद सभी कार्यकर्ताओं ने साथ मिलकर समाज हित में कार्य करने और संगठन के उद्देश्य को घर घर पहुंचाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आए। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोमवार को आईडीएसपी ने मधुबनी जिला में जारी किए 86 नए कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट। कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 4407। राजनगर के हाटी मोहनपुर गांव में ईंट पत्थर से कूचकर एक की हत्या, 7 डीएमसीएच में भर्ती। देर रात खुटौना पावर सब स्टेशन में लगी आग, धू-धू कर जला ट्रांसफार्मर। मधवापुर के गैस एजेंसी से नगद समेत लाखों की संपत्ति हुई चोरी। बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल ने मधवापुर के प्रखंड व अंचल कार्यालय का किया दौरा।
जयनगर एसडीओ बेबी कुमारी ने बासोपट्टी के पदाधिकारियों के साथ मतदान केंद्रों का लिया जायजा। खजौली के बेहटा गांव से 120 बोतल नेपाली शराब समेत 2 तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाबूबरही के पिरही मुख्य सड़क पर 440 वोल्ट का तार टूटने से घटनास्थल पर हुई अधेड़ की मौत। साहरघाट के मुखियापट्टी से चोरी हुई बाइक सीतामढ़ी के पुपरी से हुई बरामद। और मंगलवार को पूरे जिले में विधि विधान से पूजा अर्चना कर मनाई गई अनंत चतुर्दशी। मधवापुर प्रखंड के रेमा गांव स्थित भगवती स्थान का रंगाई कार्य के साथ ही सौंदर्यीकरण कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं इसके साथ ही प्रखंड के कई और धार्मिक स्थलों का भी जरूरत के मुताबिक कार्य कराने की योजना की जा रही है। मधवापुर प्रखंड के रेमा गांव में भगवती स्थान की रंगाई कार्य से सौंदर्यीकरण शुरू किया गया है। इस कार्य में लगे मनीष कुमार झा और अरविंद झा ने बताया कि चौथ चंद्र बीतने के बाद अनंत पूजा के साथ पर्वों का मौसम शुरू हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में भक्तों की सुविधा के लिए धार्मिक स्थानों की स्वच्छता और सुंदरता बहुत अधिक महत्व रखती है। यह अध्यात्म व आधुनिक विज्ञान दोनों की मान्यता के अनुसार जरूरी भी है। इसलिए सभी दृष्टिकोण से उपयुक्त कार्य शुरू कराए जाने की जानकारी अभियान में लगे लोगों ने दी। उन्होंने कहा कि मधवापुर क्षेत्र के कई धार्मिक स्थलों को जरूरत के मुताबिक वहां कार्य कराने की योजना है। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामदेव राय के आकस्मिक निधन पर जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान दोनों विभूतियों के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी व बिहार कांग्रेस के गांधीवादी नेता बछवाड़ा के विधायक रामदेव राय के आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान दोनों विभूतियों के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता टीम के सदस्य व विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी का देहांत से देश को अपूरणीय क्षति हुई है। देश ने एक सच्चा सपूत राष्ट्रभक्त नेता खोया है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण पद को सुशोभित किया। देश के वाणिज्य मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री के रूप में देश को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देश के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने सर्वदलीय का प्रशंसक बने। कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में उन्होंने पार्टी की मजबूती के लिए सदैव प्रयास किया। पार्टी व सरकार के हमेशा संकट मोचन बनकर रहे। बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ गांधीवादी जमीनी नेता रामदेव राय कर्मठ नेता थे। उन्होंने 6 बार बेगूसराय जिला के बछवाड़ा विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए व समस्तीपुर लोकसभा से जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता को पराजित कर संसद में पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष शीतलांबर झा ने की व दोनों विभूतियों के राजनीतिक सामाजिक जीवन पर विस्तार से चर्चा किया। कार्यक्रम में ज्योति रमन झा, ऋषिदेव सिंह, अधिवक्ता संजय मिश्रा, महादेव मिश्र, राशिद फाकरी, मुनीश्वर यादव, विजय कुमार झा, भोला, हिमांशु, कृष्णकांत, साबिर, आनंद, कालिश, अशोक, रवि, प्रफुल्ल, भास्कर, दशरथ, विनय, पंकज, आलोक, विश्वरंजन, अकील, मुकेश, अनिल, गौतम सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। परिषद में सम्मानित सदस्य हमारे पैघ भाई आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी के निधन भ गए। देश एक अनमोल रत्न काल्हि खो देलक। लंबा राजनीतिक जीवन में कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित भाव से राष्ट्र सेवा में समर्पण अपन त्याग और बलिदान देते रहा है। प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री के रूप में, रक्षा मंत्री के रूप में, विदेश मंत्री के रूप में और फिर देश के राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी इस देश के बड़े राजनेता थे।
और उन्होंने एक पार्लियामेंटेरियन के रूप में, एक मंत्री के रूप में, एक कांग्रेस के नेता के रूप में और बाद में राष्ट्रपति के रूप में इस देश के आधुनिकीकरण के लिए और भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने के लिए उनके योगदान को भुलाया नहीं जाए। यह उनके ही व्यापक व्यक्तित्व का असर था कि राष्ट्रपति के चुनाव में वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन उन्हें एनडीए में शामिल कई पार्टियों ने भी वोट किया। बिहार की जेडीयू ने वोट किया, महाराष्ट्र की शिवसेना ने वोट किया। तो उनका व्यक्तित्व बड़ा ही विराट था और एज ए पॉलिटिशियन उन्होंने और एज ए वित्त मंत्री देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी और भारतीय राजनीति को कहीं न कहीं प्रभावित किया। मैं समझता हूं प्रणब मुखर्जी साहब का जाना भारतीय राजनीति से एक युग का समाप्त हुआ। हम सबको उनके बताए रास्ते पर चलना। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार प्रदेश समाजवादी जनता डेमोक्रेटिक के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में औसाफ लड्डन को मनोनीत किया गया है। इस दौरान जिलाध्यक्ष समेत पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने उन्हें सम्मानित कर उन्हें बधाई दी है। समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव ने बीते 28 अगस्त को लेटर जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बिहार प्रदेश समाजवादी जनता डेमोक्रेटिक के प्रदेश अध्यक्ष औसाफ लड्डन को मनोनीत किया गया है। इस मौके पर जिला कार्यालय मधुबनी में समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव को शुक्रिया अदा करते हुए जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र चौधरी की अध्यक्षता में बधाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जयचंद्र कुमार झा, आनंद मोहन सिंह, मोहम्मद नसीम, अरशलान, फैजान, सुनील, राजेश समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत कर औसाफ लड्ढा को बधाई दी। इस दौरान बताया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जो उन्हें प्रभार दिया गया है वह उसे ईमानदारी से निभाएंगे। बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए कर रहे हैं आप लोग? आज सबसे प्रमुख बात है कि हमारे साथ जो हम लोग एक साथ बैठ करके रात दिन समय बिताते थे, परसों भी एक साथ गए थे, मलकौर गांव के घटना में भाग लेकर के आए हैं। तो वहीं पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय देवेंद्र प्रसाद यादव जी से हमको बुला करके कहे कि अध्यक्ष जी आपके लिए जब नहीं जाइएगा आप जयनगर तरफ, यहीं से लौटिएगा तो एक तोहफा लाए हैं, इसको रख लीजिए। तो निकाल करके अपने फाइल में से चिट्ठी निकाल के दिए लिफाफ। उस लिफाफ में औसाफ साहब को प्रदेश अध्यक्ष पद का मनोनीत किए थे और इस खुशी में तो वो आ गए, हम लोग आ गए यहाँ की। आज चलिए नहीं छाप दीजिएगा आगे। तो हम लोग 1 तारीख को प्रोग्राम बना लिए थे परसों कि जो 1 तारीख को कार्यक्रम कर लें, सम्मान समारोह, इनका स्वागत करें हम लोग फूल माला से। और कोरोना का इतना भीषण मार है कि ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। जेईई, नीट व एनडीए की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। पूर्व मध्य रेलवे ने अभ्यर्थियों के लिए 1 से 13 सितंबर तक चलने वाली 7 जोड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। आवागमन की असुविधा से त्रस्त राज्य के जेईई, नीट व एनडीए की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर यह है कि पूर्व मध्य रेलवे 7 इंटरस्टेट इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाने की तैयारी गंभीरता से कर रही है, जिसमें जयनगर दानापुर तथा जयनगर पाटलिपुत्रा इंटरसिटी एक्सप्रेस शामिल है। रेलवे ने 1 से 13 सितंबर तक चलने वाली 7 जोड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। समस्तीपुर के वरिष्ठ मंडल रेल प्रबंधक वाणिज्य कार्यालय के द्वारा डेन न्यूज को उपलब्ध कराए गए जानकारी के अनुसार सीपीटीएम के पत्रांक के अनुसार 31 अगस्त के द्वारा 7 जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने का प्रस्ताव चीफ ट्रैफिक प्लानिंग मैनेजर को भेजा गया है। जिन ट्रेनों को चलाने का प्रस्ताव है उसमें सहरसा से पटना, दानापुर से राजगीर, कटिहार से पटना, पाटलिपुत्रा से सहरसा व पटना से भभुआ भाया आरा इंटरसिटी एक्सप्रेस शामिल है।
इन ट्रेनों को फिलहाल परीक्षा के दौरान 1 से 13 सितंबर तक चलाने का प्रस्ताव है। रेलवे के वरीय अधिकारियों के उक्त प्रस्ताव के आलोक में ट्रेन परिचालन की तैयारी अंतिम चरण में है। जयनगर के स्टेशन प्रबंधक राजेश मोहन मल्लिक ने बताया कि ट्रेन परिचालन की सभी जरूरी तैयारी कर ली गई है। प्रस्ताव की स्वीकृति मिलते ही इस पर अमल किया जाएगा। डेन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। मंगलवार को विधि विधान से पूजा अर्चना कर अनंत चतुर्दशी मनाई गई। यह भाद्रव मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इसे अनंत चौदश भी कहा जाता है। पूजा के बाद पुरुषों ने अपने दाहिने हाथ और महिलाओं ने अपने बाएं हाथ पर अनंत डोरा धारण किया। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत अवतारों का पूजन किया जाता है, इसीलिए इसे अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को अनेकों गुणा ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल से अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवः, स्वः, जन, तप, सत्य, मह की रचना की थी। इन लोकों का पालन और रक्षा करने के लिए वह स्वयं भी 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना गया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामना पूरी होती है। धन धान्य, सुख संपदा और संतान की कामना से यह व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की लोक कथाएं सुनी जाती है। वहीं खजौली प्रखंड के ठाहर, मकुनमा, सुक्की, रसीदपुर, करमौली, मरुकिया, कन्हौली, नरार, महाराजपुर सहित पूरे जिले के विभिन्न गांवों में मंगलवार को हर्षोल्लास व श्रद्धापूर्वक अनंत चतुर्दशी पर्व मनाया गया। ठाहर गांव में पुजारी अभय रामनाथ व धर्मनाथ झा के यहाँ अनंत पूजनोत्सव किया गया। गांव के हरेक परिवार से लोग फल, पकवान आदि अनंत डोरा के साथ डाली लेकर पहुंचे। श्रद्धा भाव से पूजा में शामिल हुए। पंडित अरुण कुमार ठाकुर व प्रमोद झा ने बताया कि यह पर्व भाद्रव मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी के पर्व में मनाई जाती है। इस पर्व को अनंत चौदस भी कहा जाता है। इस पर्व को मनाने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है, जिसमें सुख, समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन लोग व्रत रखकर पुरुष अपने दाहिने हाथ व महिला अपने बाएं हाथ पर अनंत डोरा धारण करती है। इसे 1 वर्ष तक बांधकर रखा जाता है। व्रत परायण के बाद इसे खोलकर विसर्जन कर दिया जाता है। अनंत बांधने से सौभाग्य व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी का व्रत लगातार 14 वर्षों तक किया जाए तो उस व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस पूजा को करने से जीवन की तमाम विपत्तियों से मुक्ति मिलती है। बोले प्रेम से अनंत भगवान की, अनंत भगवान की। अनंत भगवान का पूजा जो है इसका विधि विधान हुआ महाभारत से स्टार्ट हुआ है। जब पांडव लोग जो फंस गए थे तो भगवान कृष्ण अपना रूप बदल करके उनको समझाए कि तुम अनंत भगवान का पूजा करो, तुम सब कष्ट से मुक्ति मिलेगा। हिंदू का बहुत पवित्र पर्व है, विधि विधान के अनुसार किया जाता है। इस दिन लोग फास्टिंग भी रहते हैं, आहार भी रहते हैं, उपवास भी करते हैं। नमामि नारायण पाद पंकजम करोमि नारायण पूजनम सदा जपामि नारायण नाम निर्मलम स्मरामि नारायण तत्त्वमव्यम् अनंत संसार महासमुद्रे बग्नान समुद्धर वासुदेव अनंत रूपे विनियोग अनंत रुद्राय नमो नमस्ते। ये अनंत भगवान का जो व्रत है तो महापवित्र व्रत हम लोगों के यहाँ खासकर मिथिलांचल में इनकी बहुत विशिष्ट
पूजा की जाती है। भारतवर्ष मिथिलांचल की बात हम करने जा रहे हैं। मिथिलांचल की बहुत पवित्र पूजा है हम लोग के यहाँ, वैसे तो सारे भारतवर्ष में मनाया जाता है। और इसमें अनंत रूपी भगवान का जो अनंत रूप है, खासकर विराट रूप को जैसे वो प्रदर्शित किए हैं, सारा चीज उन्हीं में निहित है। उनके कहने का यही मतलब है। युधिष्ठिर लोग जो कष्ट में थे, युधिष्ठिर महाराज बोले हैं जो हे भगवान, हमारा वनवास कब झेल रहे थे तो हमारे कष्ट को कैसे मिटेगा, हमारा एक कष्ट कैसे दूर होगा। तो उसमें अनंत भगवान कृष्ण जी बोले हैं जो एक अनंत व्रत है, जिस व्रत को आप लोग करें उस व्रत से आप लोगों की इस कष्ट से दूर। जो बचिया थी उसकी शादी वगैरह की बात आई है और उसकी चतुर्दशी है, ये दोनों अलग अलग। आज 14 अगस्त की महाप्रभु की पूजा होने जा रही है हनुमान के मंदिर स्थित हनुमान जी के प्रांगण में। ये महाप्रभु ये हरिशन एकादशी से लेकर प्रबोधनी एकादशी यानी देवठान एकादशी तक ये कथा की महाभारत बल की कथाएं होती है। पांडवों को वनवास क्यों भोगना पड़ा, इसकी एक बड़ी लंबी कथा है। आज चतुर्दशी उपरांत कल पूर्णमासी होगा। क्यों भोगना पड़ा पांडवों को वनवास? आइए आज मैं आपको वेद व्यास जी के द्वारा लिखा हुआ महाभारत की बंदों की कथा सुनाने जा रहा हूँ। पांडवों के बारे में किस द्वापर और किस द्वापर युग का आरंभ हुआ, उसी में महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण अवतार हुए, अनेक लीलाएं आरंभ की और द्वारकाधीश बने। उसके उपरांत पांडवों को अर्जुन के सारथी बने। उसके उपरांत भगवान विष्णु ने जब कहा कि तुम अपने भाइयों से 5 भूमि मांग लो, 5 घर मांग लो, लेने के लिए नहीं तैयार हुआ, इनको खांडवा वंश मिला। वो इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। इन पक्ष को देखने के लिए महाराज हस्तिनापुर के महाराज विश्वास से निमंत्रण किया गया। निमंत्रण के उपरांत दुर्योधन आए और वो इंद्रप्रस्थ में भटक गए, भूल भुलैया में पड़ गए। द्रौपदी ऊपर से एक तमाशा देख रही थी। चानन ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम बसंतोषासी राज्यम ग्रीष्म इद्धम शरद्री सप्ताशासन प्रदर्शि सप्त समिधा कृता यदज्ञ। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। नमस्कार।